हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2 और मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। आई होप आपको कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी बहुत पसंद आया होगा एंड हम देख रहे हैं कि इनका नेक्स्ट लेवल। आज मैंने बोला था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी एंड प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था मित्रा एंड उनकी मम्मा मिशा दोनों जाते हैं, जो नए स्कूल होता है वो विज़िट करते हैं बिकॉज़ ऑफ मित्रा की एडमिशन के लिए। एंड वो एक एनआरआई की जैसे, मतलब एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन बोलते हैं, जो इंडिया में नहीं अब्रॉड में से आते हैं। वो देखते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स है मोबाइल में तो भेज देते हैं ये। एंड उसी समय है ना, जो अंशु होती है वो देखती है वाव ये तो अब्रॉड से आई है, इसका क्लास देखो कितनी अच्छी है, कितनी मतलब देखने में ही लगता है ना एक ब्यूटीफुल एक ग्रेज होता है हमारी मित्रा के पास। एंड जब भी कोई नया आता है स्कूल में तो ये तो बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, भागते हैं, उनके फ्रेंड्स को बोलते हैं, उनको ले आते हैं, तो ये ऐसी करती है। एंड कवि उसे माइंड में नहीं आता कि वो जो रेकमेंड की थी उनके मम्मा के पास की कोई एक लड़की का एडमिशन के लिए वो भूत बंगला में होते हैं, उसे उस समय ख्याल नहीं आता है। वो सोचती कि कोई अब्रॉड से आई है, क्या ज़रूरत है उसे देखने की, वो क्या बहुत खूबसूरत है, वॉट क्या है, क्या एंजल है, क्या दूसरी दुनिया से आई है, क्या हमें क्या ज़रूरत है देखने की। वो ऐसे सोचती है, वो बस अपने काम पे काम रखना चाहती है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अंशु ऐसे बुलाती है तो वो मना करती है, वो डांटती है, देन उसे हाथ पकड़ के खींच के ले आती है। तब तक हमारी कवि मिस कर देती है, जो हमारी मित्रा को नहीं देखती है। एंड उसी इवनिंग वो बस में आ रहे होते हैं, मतलब उनका वैन होता है ना, स्कूल वैन, तो अंशु और हमारी कवि बात करते आ रहे हैं। तो अंशु बोलती कि यार यू तो मिस्ड, उसे मिस कर दिया, कितनी सुपर थी पता है, अगर वो हमारे स्कूल में एडमिशन होगी हमारा स्कूल का लेवल कुछ और होगा। ये ऐसे कुछ बोलती जा रही है ना, तो कवि को गुस्सा आता है, इरिटेट होता है। तो हम क्या, हम बेकार है क्या, अब्रॉड से आए हैं तो क्यों उनको सर पे रख के क्यों इतना नाच रहे, वो भी इंसान है ना, ऐसे वो बात करती है। एंड हमारी अंशु उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलती है क्योंकि ये इरिटेट हो रही है, गुस्सा हो रही है, तो वो छोड़ देती है। एंड ये बात करते जाते हैं, तभी है ना कवि उठती है, उसका स्टॉप आने वाला होता है। एंड अंशु है ना उसे बुलाती है, सुनती नहीं है क्योंकि उसे ऑलरेडी इरिटेट होता है, ये बकवास कर रही है, तो वो कान में नहीं लेती है, वो सामने जाते रहती है वैन में से। तो तभी है ना हमारी अंशु उसे बुलाने के लिए उसकी बैग को पकड़ के खींचती है, तो बैग इतना हेवी होता है, तो तभी वो हैंडल फटता है, तो ज़बरदस्त आवाज़ आता है, नीचे गिर जाता है बैग। देन कवि देखती है, गुस्सा आता है और एंड अंशु को बोलती है, अंशु क्या कर रहे हो, अभी नया नया लिए थे बैग, एक तो इतना हैवी है, उसमें भी तोड़ दिया तुमने, क्या ज़रूरत है खींचने की, तो ऐसे चिल्लाती है। एंड हमारी अंशु सॉरी मांगती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे क्या पता था तुम इतनी बेकार का बैग रखी होगी। बेकार नहीं, ये अभी लिया था मैंने, ये तो क्वालिटी नहीं है, तुम तो ऐसी बेकार का बैग रखी है। मतलब अंशु इतना डांटती है, वो टॉपिक चेंज कर देती है, जो उसने इतना स्पीड से खींचा उसमें टूटा, बट उसने है ना उल्टा बोल देती है, क्वालिटी ठीक नहीं है। एंड ये ऐसे ही बोलती है तो स्टॉप आ जाता है। एंड कवि बोलती है कि चलो मैं जा रही हूँ, मुझे मम्मा के पास डांट खाना पड़ेगा आज, ऐसे बोल के ना वो निकलती है। एंड मित्रा और मिशा घर में होते हैं, तारा के पास सारा चीज़ बोलते हैं कि एडमिशन के बारे में वो 2 दिन में इन्फॉर्म करेंगे हमें, तो सब कुछ अच्छा होगा, वी विल सी, ऐसे बोलते हैं। एंड तभी है ना ये बात कर रहे होते हैं तो चीफ़ के पास से रिप्लाई आता है, जो भी चीज़ें हैं उस ऑलरेडी उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है, तो वहाँ से रिप्लाई आता है, अच्छा हुआ आप लोग कुछ ट्राई कर रहे हो, मित्रा के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड होगी, कितने साल वो रुकेगी घर में, यस उसका बचपन चला जाएगा, मतलब ऑलरेडी चला गया 4 इयर्स, बट क्या कर सकते हैं हम, वो ओपनली स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं ना, ये ऐसे ही रिप्लाई भेजते हैं। एंड मित्रा पूछती है, मम्मा प्लीज़ आज भी एक पराठा बना दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोलती है। उनको तो जान ले कि क्या नाम है, क्या डिश है, तो वो फिर से जाती है, फिर से वो पराठा बनाती है, बहुत टेस्टी सा। एंड तारा तो सीख लिया है, सबके लिए बनाती है। एंड ये थोड़ा थोड़ा इनका स्पेस का फूड अब कम करते आएंगे, क्योंकि इनको ऑब्वियसली स्पेस का फूड से कंपेयर करेंगे तो हमारा इंडियन फूड काफ़ी बेहतर है, चटपटा टेस्टी सब डिफरेंट है, तो वो बना के ले आती हैं, ये मज़े से खाते हैं, गर्मा गर्म पराठा खाते हैं। तो ये बहुत पेट भर भर के खाती है, मित्रा तो 2 खा लेती है एक ही समय।
एंड ये बोलती है कि अच्छा हुआ ये डिश हमने सीख लिया, वरना बहुत पता नहीं कैसे बनता, ऐसे सोचती है। एंड मित्रा बोलती है मम्मा मुझे स्कूल में एडमिशन हो गया ना तो मुझे रोज़ यही देना, आई लाइक दिस डिश, बहुत पसंद है, ऐसे बोलती है। एंड ये सोचते हैं, दिल में सोचते हैं कि पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, बट मित्रा की एक्सपेक्टेशन है ना ज़्यादा होती जा रही है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, जो भी बोलो वो पकड़ लेते हैं। तो मिशा बोलती है मित्रा से, मित्रा हमें अभी पता नहीं, वी विल सी, ओके, बट हम देखेंगे, बट एक्सपेक्टेशन है ना थोड़ा कम रखो, वी डोंट नो, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा बोलती है हाँ मम्मा मुझे पता है, बट मुझे कौन रिजेक्ट करेगा, यू नो मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी अच्छी पढ़ती हूँ, मेरा मार्क्स भी इतना अच्छा है। ये है ना उसकी स्कूल की मार्क्स बात करती है, बट इनके पास जो है ना वो एक फ़ेक है, राइट। इसके हिसाब से ही वो देंगे या ना देंगे। ऑलरेडी 1 मंथ बीत चुका है 12th की, तो ये सब वो देखते हैं। तो रात हो जाता है, ये सोने के लिए ट्राई कर रही होती है। इधर तरफ हमारी कवि होती है कि वो अपनी बैग को देखती है, वो फट गया, अब क्या करें, कब लेंगे, अब क्या करें, मम्मा के पास बताना है, वो डांटेंगे, ऐसे सोचते। तो उनके मम्मा देखते हैं, रात में उसे दूध देने के लिए आते हैं। क्या हुआ कवि, क्यों ऐसे सोच रहे हो, क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं। तो उसका फेस बहुत सैड सा है, तो पूछते हैं क्या हुआ। कवि बताती कि मम्मा देखो मुझे डांटोगे नहीं, पक्का बोलो, ऐसे पूछते हैं। हाँ बताओ, मैं डांटूंगी नहीं, पहले क्या चीज़ है बताओ। तो कवि बोलती है कि देखो मम्मा ये बैग देखो फट गया, ऐसे बोल के बताती है। अरे अभी तो लिया था, 1 मंथ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे फट गया। तो पूछते हैं, तो कवि बोलती है कि हाँ मम्मा 1 मंथ हुआ था, बट मैंने ज़्यादा चीज़ें ले गई ना, हैवी। तो ऐसे बोलती है ना, तो उनके मम्मा बोलते हैं हैवी ले जाती है रोज़ रोज़, बट ये कुछ ऐसे क्यों फटा है, ये क्या रीज़न, ऐसे कैसे फट सकता है। तो ये झूठ बोलना नहीं आता है, तो ये ऐसे ही करती है। मम्मा एक्चुअली वो बस में ऐसे हो गया था, तो ऐसे वो खींचती है ना लंबा सा, तो उनकी मम्मा समझ जाती हैं कि कुछ ज़रूर हुआ है। तो वो पूछते हैं कौन किया ये बताओ, अंशु किया ना, ऐसे पूछते हैं, एकदम से पूछ देते हैं। एंड कवि बोलती हैं मम्मा आपको कैसे पता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आई नो यूर रिएक्शन, आई नो यूर एक्शंस, आई नो यूर इमोशन, सब कुछ मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम कैसी हो, क्या करते हो, सब कुछ मुझे पता है। एंड चीज़ों में तुम कितनी संभाल के रखते हो मुझे और भी पता है, ऐसे चीज़ों को बेकार करने वाली लड़की नहीं हो। एंड तुम ये सच नहीं बता रहे हो ना, इसके पीछे ज़रूर तुम्हारी अंशु की काम होता है, क्योंकि उसे हाइड करने के लिए, उसे बचाने के लिए तो तुम करती हो ऐसे। तो ये सब बोलते हैं, तो कवि हंसती है, मम्मा एग्जैक्टली यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। तो ये बोलते हैं येस आई नो एवरीथिंग अबाउट यू बिकॉज यू आर माई चाइल्ड, ऐसे बोलते हैं। तो इनका ड्रामा चलता है। एंड ये बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, बाद में जाके नया बैग ले लेना, बट इस बार कुछ अच्छा सा लेना क्वालिटी से, ऐसे बोलते हैं। तो ये थैंक यू मम्मा बोलती है। एंड ईशान ये देखता है, वो बोलता है कि मम्मा मुझे भी बैग चाहिए, मुझे भी नया चाहिए, ऐसे बोलता है। देन कवि बोलती है तुम्हारा तो नया अच्छा है ना, तुम्हें क्यों चाहिए नया बैग, क्यों ऐसे फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसे पूछते। तो उनके मम्मा बोलते हैं ईशान तुम्हें तो नया लेके दिया था, अब भी देखो कवि का बैग टूट गया था, इसीलिए उसे नया लेने के लिए बोला है। मम्मा आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो, हमेशा कवि दीदी को प्यार करते हो, देखो उनका बैग फट गया, उनके लिए लेके दे रहे हो, मैं तो कब से बोल रहा हूँ मुझे न्यू चाहिए। अरे भाई तुम्हें नया ही तो लेके दिए हैं, तुम्हारा जो पसंद का स्पाइडरमैन वाली टैटू का बैग, और क्या चाहते हो, मेरा जान खाना चाहते हो क्या, ऐसे कवि बोलती है, बहुत गुस्से से बात करती है। एंड उनकी मम्मा देखते हैं, तो उनके मम्मा समझाते हैं देखो तुम्हारा अभी अच्छा है, जब थोड़ा दिन जाने के बाद मैं देखूंगी लेके दूंगी। वो एकदम से बोलते हैं नहीं कि मैं नहीं लेके दूंगी, वो बोलते हैं कि थोड़ी दिन के बाद, जब हाफ ऑफ द ईयर होगा तब मैं लेके दूंगी, ऐसे कुछ बोल देते हैं। एंड वो चुप हो जाता है, वो अपने दूध पीने लगता है, मतलब उसे भी दूध देते हैं, उसे तो स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। तो ऐसे ही उस दिन होता है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ईयरली इन द मॉर्निंग, बहुत ईयरली उस दिन मित्रा उठती है, वो सोचती कि ये तो आज नहीं आएगी पक्का, ऑलरेडी 3 दिन नहीं आए, ये कहाँ से आने वाली है, ऐसे सोचती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कवि उस गेट को खोल के आती है टेरेस पे। उसका तो 4th डे होता है, उस समय उसे नॉर्मल लगता है, पेन सब कम हो जाता है। एंड ये देखती कि वाओ ये तो आ गई, मुझे तो लगा ये नहीं आएगी। एक्चुअली मित्रा उसे योगा गर्ल से देखती है, क्योंकि वो पास में नहीं देखी,
आप पूछ सकती हो क्या अर्चना इतनी दूर से भी क्या बॉडी दिखता नहीं है क्या? बॉडी तो एक सबका एक जैसा है ना, कैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं? यस, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर में दिखता है एंड सुबह सुबह दिखती है, थोड़ा अंधेरा होता है। सो ऐसे सब पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो उसे ठीक से नहीं दिखता है। बस एक लड़की कर रही है, उसका फेस, उसका नाक, उसका मुंह कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो वो और भी है ना डिफरेंट लगती है दूर में, जब पास में होती है डिफरेंट लगती है। तो वो देखती है, वो योगा करती है, वो जब तक वो ख़त्म करती है वो देख रही रहती है। उसे पता नहीं क्या ऑब्सेस्ड है, उसे एक रेस्पेक्ट आता है उस लड़की के ऊपर। वो सोचती है कि इतने दिन से ये क्या कर रही थी, क्यों नहीं आई थी? मे बी उसे कुछ फ़ीवर हुआ होगा, राइट, उसे कुछ तबीयत ठीक नहीं हुआ होगा, ऐसे सोचती है। बट उसके माइंड में ये नहीं आता कि उसे पीरियड्स हुआ होगा, उतना ख्याल नहीं आता है। एंड हमारी कवि बहुत ही अच्छा योगा करती है, बहुत फ्लेक्सिबली, हाथ लंबे लंबे उसकी, हैंड, उसकी फिंगर्स, सारा वो अपने मन से वो लगा के करती है। एंड जब ख़त्म होता है ना, उसका बॉडी स्ट्रेच करती है एंड उसे काफ़ी टायर्ड लगता है, बट आफ्टर कुछ टाइम के बाद उसे बहुत फ्रेश लगता है एंड उसे एक टास्क, रोज़ का रोज़ एक टास्क है ना कंप्लीट करने की जैसे उसे फील होता है। एंड उस दिन सुबह मित्रा जाती है, वो देखती है कि उनका मम्मा उठे नहीं, तो वो जाती है, वो कॉफ़ी बना के पीने लगती है। एंड उनकी मम्मा थोड़ी देर बाद आते हैं, जिक्सन को देखते हैं। जिक्सन उसका काम कर रहा होता है, वो तो उसका शट डाउन हो जाता है, उसका रिपेयर मोड होता है। वीकली वंस तो ये करना पड़ता है, आजकल ये ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो इसीलिए वीकली ट्वाइस करता है। एंड उनके मम्मा आते हैं, हमेशा मम्मा, तारा मम्मा दोनों आते हैं, दोनों को कॉफ़ी पीते हैं, बैठ के बात करने लगते हैं। सुबह सुबह बहुत एनर्जेटिक लगता है। एंड तारा बोलती है कि आज दोनों मुझे हेल्प करोगे, ऐसे पूछती है। क्या क्या हेल्प, ऐसे पूछती है हमेशा। तो तारा बोलती है येस, किचन का सारा सामान यही पड़ा है, क्लीन करना है किचन एंड हमें अरेंज करना है। एंड और भी मित्रा, तुम्हारा रूम और भी गंदा है, मैंने देखा, आके 1 वीक हो गया है, तुम ठीक से क्लीन नहीं करती हो अपने रूम, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा बोलती है हाँ मम्मा मैं कर दूंगी ना, अभी क्या अर्जेंट, ऐसे बोलती है। नहीं अर्जेंट नहीं, बट आज तो फ्री है ना, करो, वैसे भी हमें क्या काम है, यही तो जो हमारे पास में है चीज़ें उससे तो क्लियर रखो, उसे तो साफ़ रखो, ऐसे बोलती है। एंड वो उस दिन इनका क्लीनिंग में जाता है। वो मेड, वो गीता है ना, गीता दीदी, उन्होंने कॉल करते हैं, पूछते हैं मित्रा के बारे में, उसकी एडमिशन का जो स्कूल उन्होंने कुछ बोला क्या, सारा बोलते हैं। ये भी जवाब दे देते हैं कि हम स्कूल गए थे, वो बोले कि कल बताएंगे, 2 दिन में 1 दिन हो गया, कल बताएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो वो खुश हो जाती है, अच्छा ओके, कुछ तो बोलेंगे, अच्छा स्कूल है, मिल जाएगा, ऐसे वो भी थोड़ा बहुत अच्छे से बात करती है एंड रख देती है। देन इधर ये इनका दिन होता है, ये जाके नहाते हैं, इनको बहुत गंदे लगते हैं ना इनका बॉडी आफ्टर साफ़ करने के बाद। एंड मित्रा सोचती है कि पार्क में चलें, घूमेंगे, ऐसे सोचती है, बट उनके मम्मा मना करते हैं। इवनिंग हो गया, अब नहीं जाएंगे, अब जाके रेस्ट करो, जाओ ये बुक पढ़ो, ऐसे बोल के ना वो बोलते हैं। तो वो बोलती है नहीं मम्मा बुक नहीं, आज नहीं। तो उनके मम्मा बोलते हैं चलो नहा कर आ जाओ, हम थोड़ा बहुत साइकोलॉजी अबाउट ह्यूमन के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा बोलती है क्या साइकोलॉजी आज, अब मम्मा अब तो रेस्ट करने की टाइम है ना। तो वो बोलती है हाँ रेस्ट करने की टाइम है, इसीलिए तो रेस्ट करते समय तो ये सब जान सकेंगे हम, हमें बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस के बारे में जानना। ओके, एंड इनका ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे ये अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके बैठते हैं। उस दिन भी मित्रा हमारी कवि को देखती है मॉर्निंग योगा में। एंड ये जब बैठे होते हैं, दोपहर के समय होता है, 1 बजे होता है, तो मिशा का कॉल आता है, जो देखती है कि उस तो नया नंबर है एंड पता भी नहीं, क्योंकि गीता उनके नंबर वो सेव करके रखती है, वो टीचर है ना, उनके नंबर सेव करके रखती है, बट इसे पता नहीं कौन होते हैं। तो ये अटेंड करती है, ये हेलो बोलती है। हेलो तो रूटीन बात है, सब बोलते हैं, तो ये भी सीख जाती है। हेलो ऐसे पूछती है, तो उधर तरफ जवाब होता है कि हेलो वी आर फ्रॉम द स्कूल, ऐसे बोल के ना बात करने लगते हैं। वो प्रिंसिपल की ऑफिस से बात करते हैं, आपने एडमिशन के लिए आए थे, अबाउट मित्रा आपकी बेटी है ना, ऐसे पूछते हैं। हाँ हम एडमिशन पूछने के लिए आए थे, आपके एडमिशन ओके हो गया, आप सामने आके फ़ीस पे करना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट्स ले आए
एंड यहाँ आपको सारा चीज़ बता देंगे, आप प्रिंसिपल से आके मिल के चले जाओ, फ़ीस इतना होगा, सब डिटेल ही बता देते हैं। एंड ये बहुत खुश हो जाती है, वाओ सच में एडमिशन मिल गया। एंड अब इनका नेक्स्ट पार्ट है कि ये जाना है स्कूल में एंड एडमिशन कराना है, तो ये सब प्रोसेस होता है। तो ये सोचते हैं कि चलो जाएंगे ऐसे बोल के ना, वो रेडी होती है, मित्रा भी ये सब देख रही होती है, वो भी रेडी हो जाती है, अपनी वॉच पहनती है, मास्क पहनती है, हमेशा की तरह शूज़, एंड देखने में बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। एंड मिशा बोलती है कि तारा तुम भी निकलो हमारे साथ, क्योंकि तुम्हें भी ज़रूरी है देखना, एंड वो कुछ पूछेंगे तो उसके लिए जवाब देना है, ऐसे बोलती है। तो तारा बोलती है क्या, कैसे, मतलब किस चीज़ में? तो ये बताती है कि देखो ये एडमिशन के समय है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, पेरेंट कौन है, मदर फादर के बारे में पूछेंगे, हम बता देंगे, कुछ भी क्या बताएंगे, डिवोर्स्ड या हमारे साथ, डिवोर्स बता देंगे, हमारे साथ नहीं है। तो मित्रा की मदर कौन है ये पूछेंगे, ऐसे बोलती है। तो वो सोचती है क्या बोलें, हाँ उसे पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मिशा और तारा एक दूसरे को देखते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ हार्ड, क्योंकि दोनों की बेटी है। एक पब्लिक में बोलते समय किसकी बेटी है ये बोलना ज़रूरी है, राइट? तो ये सोचते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं। तो तारा बोलती है तुम बोल दो कि तुम्हारी बेटी है मित्रा, ऐसे बोलती है। कैसे उसके, तारा का दिल देखो कैसे होगा उस समय बोलते समय। वो एक इमोशनल पर्सन है, इस समाज नहीं समझेगी इन दोनों को। इवन ये एक LGBTQ में होते तब भी है ना, उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक एलियन है, वहाँ की रूल अलग है, वहाँ की सिस्टम अलग है, इनकी एलियन का दुनिया अलग है। तो ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा। दोनों की बेटी है तो ऑब्वियसली पूछेंगे किसकी पेट में पैदा हुई थी। अब यहाँ आप पूछ सकते हो ये एक बात, अर्चना हमें एक बात बताओ। ओके, हमें समझ आ गया, दोनों की बेटी है मित्रा, आई कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड, बट एक बात है ना, जो प्रैक्टिकली दोनों के पेट में थोड़ी ना पैदा हो सकती है मित्रा, किसी एक का पेट में, राइट? वो कौन है? यस, एटलीस्ट आज तो आप पूछा, थैंक गॉड। एक्चुअली मित्रा होती है कि तारा मित्रा को जन्म देती है, क्योंकि उस समय तारा बहुत अपसेस्ड होती है कि बच्चे होना चाहिए उसे, बच्चे चाहिए उसे। तो वो दिल से चाहती थी कि एक बच्चा होए। तो एक बात यहाँ समझ आ रहा है कैसे इनका होता है। देखो, 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, फिज़िकली उनका अट्रैक्शन, उनका लव, सब कुछ 100% श्योर है। एंड इन दोनों का एक देखो, एक अग्रीमेंट, जैसे अब लव में है एक अग्रीमेंट कि मुझे जन्म देना है बच्चों को, तो यहाँ कंडीशन है, राइट? लड़की ही कर सकती है, वहाँ ऐसे नहीं, जो चाहिए जिसे चाहिए वो कर सकता है। दोनों समय पे दोनों भी कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी। ओके, तो यहाँ आता है कि तारा चाहती है बच्चों को जन्म देने में, तो तारा उसे बर्थ देती है। यहाँ एक्चुअली तारा मित्रा की ओन मदर माना जाता है, एंड मिशा होती है कि लाइक फादर। अब समझ आ रहा है, दोनों का इसमें इवॉल्वेशन है। तो अब यहाँ बात है कि दुनिया में, हमारी अर्थ में किसकी बेटी कौन, ये कैसे बताएं? तो यही तो बात आता है। एंड तारा बोलती है कि मिशा तुम बताओ कि मित्रा तुम्हारी बेटी है, क्योंकि वो क्यों चाहती है। देखो, अब मिशा हर जगह जाती है, उसका एक कॉन्फिडेंस है यहाँ, कैसे लोगों से बात करना है। इन फ्यूचर तारा की बेटी ऐसे बोलेगी, तो अगर फ्यूचर में स्कूल में कुछ बुलाएंगे बात करने के लिए, मम्मा को बुलाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ तारा जाना पड़ेगा। तारा को उतना साइकोलॉजी जानती नहीं है। साइकोलॉजी से भी एक बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस सीख के करना है, वो तारा के पास कम है, मिशा के पास ज़्यादा है। वो चीज़ों को जल्दी सीखती है, उस समझ जाती है कि ह्यूमंस कैसे हैं, वो ज़्यादा लर्न करती है, क्योंकि उसका काम यही है। तो तारा सोचती है कि मिशा इज़ राइट, मिशा तुम बता दो, तुम मित्रा की मम्मा है। तो इन फ्यूचर कोई भी एनुअल डे होता है, पेरेंट्स मीटिंग होता है, कुछ भी हो सकता है इनकी दुनिया में, तो ये है। तो इस हिसाब से तारा यहाँ बहुत अच्छा डिसीजन लेती है। वो बोलती है कि स्कूल में तुम्हें बताना है कि तुम मित्रा की मम्मा,
एंड मित्रा को ये बात समझाते हैं कि तुम्हारा कोई भी पूछेगा तो तुम बोलोगे मेरा मम्मा मिशा है। एंड यहाँ सवाल आता है कि तारा कौन है। तारा मिशा की फ्रेंड। उस समय वो सोचते कि फ्रेंड इज़ बेटर, तो तारा उनकी फ्रेंड है मिशा की। ऐसे वो एक बात कर लेते हैं एंड वो निकलते हैं स्कूल के लिए, क्योंकि इनको ये सब डिस्कस करके जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं करना है प्रिंसिपल के सामने। ये जाते समय ही एक जगह देखते हैं, एक प्रिंटिंग शॉप होता है एंड वो सर्टिफिकेट्स को प्रिंट ले लेते हैं। वो जाते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, वो जाके वेट करते हैं एंड प्रिंसिपल बुलाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि फ़ीस इतना है एंड आपके लिए सारा प्रोवाइड है, लंच आपको ले आना पड़ेगा। सुबह से ये टाइम है, शाम में वैन आता है आपकी घर के नियर, आप एड्रेस दे दोगे तो उस समय वैन आ जाएगा। टाइम ये होता है, सारा डिटेल वो बता देते हैं। सैटरडेज़ में स्कूल्स होता है, संडेज़ में नहीं, बट इन फ्यूचर स्पेशल क्लासेस हुआ तो कुछ नेसेसरी में हम ऑनलाइन में कर सकते हैं। ऐसे सब वो सारा डिटेल बता देते हैं एंड पूछते हैं कि मित्रा की मम्मा कौन है दोनों में, तो वो बताते हैं कि मैं हूँ। एंड मिशा पेरेंट की जगह में साइन डालती है। वो पूछते हैं कि पापा, फर्स्ट पूछते हैं कि पापा कहाँ है, तो ये बताते हैं कि नहीं, ही इज़ नॉट हेयर, डिवोर्स्ड, ऐसे बोलते हैं। अच्छा ओके, मतलब मित्रा की सारा गार्डियन आप हो, तो वो पेरेंट की जगह में साइन डालती है। एंड तारा को देखते हैं, ये तो मिशा ही जवाब देती है मेरी फ्रेंड है, ऐसे बोल देते हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं ओके। तो वो बोलते हैं कि आपको फील करने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, एक नया जगह है, मतलब इन इंडिया में आपको नया जगह है, ये कोचिंग कैसे रहेगा सब सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बहुत अच्छा कोचिंग है, एजुकेशन में हम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसे सब वो बोलते हैं। बहुत अच्छा बात करते हैं प्रिंसिपल एंड ये वहाँ से निकल जाते हैं एंड ये घर आ जाते हैं। उनका बहुत खुश होता है, मित्रा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे एक नया लाइफ शुरू होता है यहाँ स्कूल में से। उसे स्कूल की सुनती है ना, स्कूल कैसे होता है। इसकी लाइफ में तो अभी तक स्कूल घर से ही हुआ है, घर से ही पढ़ती है। अब यहाँ क्या डिफरेंस, ये घर में बैठ के पढ़ेगी तो क्या प्रॉब्लम ये है उसके दूसरे चीज़ें सब यहाँ नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, उसकी फ्रेंड्स नहीं है, तो एक एक चीज़ है ना उसे कमी लगती है। स्टेजेस में बैठ जाके ना उसे बोर लगने शुरू होता है। तो यहाँ तो बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई, स्कूल एंड कॉलेज ये सब जाना बहुत ज़रूरी है, वरना अजीब सा देखेंगे, अजीब सा सोचेंगे, हमारा बच्चों का भी मेंटल हेल्थ फॉल्ट होगा। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्कूल जाना। तो इसके लिए मित्रा को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो भेजते हैं, ट्राई करते हैं। एंड वो बता देते हैं कि इनका बुक सब अवेलेबल है एंड बाकी सब आपको लेना है, ऐसे बोलते हैं। उनके पास एक लिस्ट देते हैं, उनसे क्या क्या ले आना है क्या क्या नहीं। तो बुक सब अवेलेबल है, इसके यूनिफॉर्म इसके साइज़ में होता है तो वो भी दे देते हैं। एंड वो जब देखती है ना ये यूनिफॉर्म मुझे पहनना पड़ेगा, मतलब यहाँ की यूनिफॉर्म, वो जैसे स्कर्ट जैसे होता है, शर्ट जैसे होता है, ये सब देखती है ना, ये मुझे पहनना पड़ेगा, ऐसे वो सोचती है। एंड उसमें सारा लिस्ट में देखते हैं कि स्टेशनरी थिंग्स होता है, जैसे पेन, पेंसिल, ये सब होता है जैसे बच्चे के पास होना है। और एक चीज़ उससे बैग चाहिए एंड बाकी सब तो है। तो नीडेड लिस्ट में बैग एंड जो स्टेशनरी पेन, पेंसिल ये सब चाहिए तो उसमें होता है। एंड मित्रा भी देखती है, मिशा, तारा ये सब देखते हैं। घर जाने के बाद तारा बोलती है चलो हम जाके सब ख़रीद के ले आ जाएंगे मित्रा के लिए, पता नहीं कब वो तो आज फ्री है तो आज ही चले जाएंगे, ऐसे बात करती है तारा। एंड मिशा बोलती है कि हाँ ठीक है, ऐसे वो बात करते हैं। तो मित्रा बोलती है कि मम्मा आप क्यों आओगे, हम मुझे पैसे दे दो, यही तो है, मैंने तो उस दिन गया ना, उस दिन मैं जाके ले आई ना पेन सब, वही उसी के पास मैंने देखा, बैग का शॉप है, मैंने देखा, मैं जाके ले आऊँगी, आप क्यों आ रहे हो, ऐसे सब वो बात करती है। देन तारा सोचती कि अच्छा ठीक है वही चले जाएगी, मतलब उसे तो अब आदत हो गई है थोड़ी थोड़ी जाने की। एंड मिशा भी सोचती है कि उसके सर में पेन होता है बहुत, जाकर आने के बाद वो सोचती है कि थोड़ा तारा को बोल के मसाज करेंगे सर में, ऐसे सोचती है। एंड वो समय बहुत अंधेरा सब नहीं होता है, तभी 5 PM होता है। तो वो पैसे देती है, उसके पास से उठा के 1000 रुपीज़ देती है, उसे पता नहीं कितना होगा बैग सब, तो 1000 रुपीज़ देती है, बोलती है कि संभाल कर जाकर आना
एंड जो भी है मुझे कांटेक्ट करो, कुछ प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करो, ऐसे बोल के ना उसकी वॉच में बता देती है वॉच को पहन के जाना ऐसे। तो वो बहुत एंथुसियास्टिक होती है, एनर्जेटिक होती है। ओके, तो फ्रेशअप होती है एंड वो मास्क पहन लेती है, एस्ट्रोटीन शूज़, वॉच, ये सब पहन के निकल जाती है। एंड वो जाती है उसी स्टोर पे जो चॉकलेट्स ली थी, एंड वो जाती है उसके नियर ही एक बैग का शॉप होता है। तो उसी दुकान में एक कोने में एक लड़की बैग देख रही होती है एंड वो ऑलरेडी एक बैग को चूज़ करके रखी होती है। वो बैग होता है बहुत क्यूट सा होता है, बहुत डिफरेंट वैरायटी होता है। वो सिर्फ वो बैग है ना उस स्टॉल पे, उस दुकान में एक ही है, वो और कोई नहीं, हमारी कवि होती है। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन हमारी मित्रा भी जाती है बैग ख़रीदने के लिए उसी शॉप पे। ओके, तो कवि देख रही होती है और वो बैग को ऊपर उस टेबल पे रख के ना वो और भी देखने लगती है, और क्या है और क्या है देखने लगती है। शूज़ होता है, वो शूज़ सैंडल सब देख रही होती है। जैसे एक दुकान में बीच में है ना एक बोर्ड हो जाता है, मतलब बीच में एक बैरियर होता है, तो दो तरफ भी जा सकते हैं ना। तो हमारी मित्रा उस दुकान में और एक साइड में देखती है, वहाँ बैग्स देखने लगती है। मित्रा को कुछ और ख़ास नहीं लगता है, वो और देख के जाती है। बहुत तरह की डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बैग्स होता है। वो देखती है, पहली चीज़ उसे अट्रैक्शन आना चाहिए, कलर आना चाहिए, ये सब देख रही होती है। तभी वो देखती है कि एक टेबल में एक बैग होता है। क्या बैग लिए ऐसे देखती है, तो वहाँ एक जगह है ना, एक बैग उसे देखती है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। उसमें है ना, वो देखो, पहले हम एक चीज़ लेते हैं तो हम क्या देखेंगे, कलर, उसका शेप और उसमें जो डिज़ाइन। तो पहले हमारे अट्रैक्शन होता है ना उसमें का डिज़ाइन। तो मित्रा देखती है वो बैग में, वो बैग का ऊपर स्टिकर्स में सोलर सिस्टम का, स्टार्स का, एंड वहाँ जो बेसिक है सोलर सिस्टम एंड स्टार्स, ये सब देखती है उस बैग में। एंड उसे उसकी दुनिया की ख्याल आता है, उसे काफ़ी अट्रैक्ट होता है क्योंकि ये सोलर सिस्टम से जुड़ी है, ये स्टार्स से जुड़ी है, ट्रैवल करके आई है, ये दूसरे दुनिया से आई है, तो उसे ऑब्वियसली उसे अट्रैक्ट करता है ये चीज़। एंड वो जाती है, वो बैगों को उठा लेती है। वो बैग वैसे ही टेबल में पड़ा होता है, कहीं ऊपर यहाँ वहाँ नहीं, वो उसके ऊपर का पॉलीथीन का कवर भी हटा होता है, तो उसे आराम से दिखता है उसका डिज़ाइन। एंड ये उठा लेती है और कुछ भी नहीं देखती है, वो उठाती है, ले जाती है काउंटर के पास, उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड इधर तरफ वो हमारी कवि जाती है वो बैग उठाने के लिए, तो वो देखती है ये बैग कहाँ गया, जो मैंने रखा था वो कहाँ गया। एक्चुअली कवि का बैग जो कवि चूज़ करके रखती है ना, वो बैग मित्रा ले चली जाती है, क्योंकि उसमें सोलर सिस्टम का चीज़ें सब है। उसे पता नहीं है कि ये ऑलरेडी कोई सोल्ड है, कोई ले लिया है। एंड हमारी कवि ढूंढती है, देखती, पता नहीं वो बैग कहाँ गया। वो है ना उस भैया के पास पूछते, भैया मैंने यहाँ एक बैग रखा था, वो कहाँ गया, मैं अभी तो रख के गई थी, उसका तो कवर भी निकाल दिया था मैंने, वो कौन उठाया, आपने कहीं रखा क्या, देखो मुझे वही बैग चाहिए, पता नहीं कहाँ गया। तो वो भैया देखते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो यही रखा था, मैं तो चाय पीने के लिए गया, यही तो रखा था मैंने भी, कोई और उठाया क्या, ऐसे वो ढूंढते हैं। पता नहीं, मित्रा सोचती कि कौन इतना आवाज़ से बात कर रहा है, कौन इतना चिल्ला रहा है, तो उसका उतना ख्याल नहीं होता है। वो बस अपने बैग ले जाती है, वो काउंटर में रखती है कैश पे करने के लिए। तो काउंटर सेक्शन में होते हैं ना, वो देखते हैं उसका कवर निकाला गया है, तो उसी में रेट होता है। एंड वो अंदर जो वो सेल कर रहे होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं ना, वो भैया को बुलाते हैं, अरे भाई इधर आओ, ये बैग का कवर कौन निकाला, इसका प्राइस क्या है बताओ, ऐसे ना बुलाते हैं। तो लड़का सोचता है बैग का प्राइस एंड कवर निकाला गया है, तो कवि को भी ये सुनाई देता है। एंड वो फ़ौरन देखती है काउंटर के पास, वो भैया आते हैं, वो देखते हैं, अरे ये बैग ही तो इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, ये कौन, ये कैसे आपको मिला, ऐसे वो काउंटर में जो कैशियर होते हैं उनके पास पूछते हैं। एंड हमारी कवि को ये आवाज़ आता है, ये बैग ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आ जाती है। वो बोलती है कि ये तो मेरा बैग है, ये कहाँ आया, कौन उठाया ये, ऐसे पूछती है। एंड वो देखती है सामने काउंटर में हमारी मित्रा खड़ी है, वो मासूम सा बच्चा, कुछ भी पता नहीं, उसे बहुत ही क्यूट सा बच्चा खड़ा है, बस उसे पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग, बैग के बारे में कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं उसे क्या समझ नहीं आता है, क्योंकि वो कुछ भी आइडिया नहीं। वो सीधा गई, बैग था वहाँ, वो और कुछ भी नहीं दिखी, सीधा टेबल में बैग था,
उठा के ले आई कैशियर के पास। कैशियर को मोल पता नहीं था कितना प्राइस है, वो अंदर वाले भाई के पास पूछे, तभी पता चलता है कि ये ऑलरेडी हमारी कवि चूज़ कर लिया है। एंड वो देखती है ये लड़की ये फिर से आ गई, इसे क्या ज़रूरत है मेरे पीछे पीछे आने की, क्या है हमेशा क्यों मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ये जो भी मैं करती हूँ मेरे पीछे आके ऐसे ही करती है। तो कवि को इरिटेट होता है। मित्रा कुछ भी नहीं बोलती है, बस देख रही होती है। एंड कवि बोलती है कि भैया मुझे पता नहीं, ये बैग मेरा है, मुझे चाहिए, मैंने चूज़ किया इसे। ऐसे वो बहुत रूडली बात करती है। एंड वो कैशियर जो भाई होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा ये बैग वो लड़की ले आई है, पहले वही तो आई थी कैशियर में कैश पे करने के लिए। ऐसे बोलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं ना कौन पहले देखा कौन पहले लिया। तो ये बोलती है कि भैया समझो मैंने पहले ही चूज़ कर लिया है बैग, मेरा फेवरेट कलर है, फेवरेट डिज़ाइन है, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के लिया, आधा घंटे से मैं हूँ इस दुकान में, क्या आपने देखा नहीं? अब देखो इस बैग मुझे नहीं मिला ना, इसके बाद वापस मैं इस दुकान में ही नहीं आऊँगी। आपको पता है मैं कितनी साल से यहाँ के बैग ले रही हूँ। अब अभी 1 महीने बिफोर आपकी ही दुकान में मैंने बैग लिया था, वो फट गया था, इतनी चीप बैग था, इतने पैसे तो लेते हो बट ठीक से एक क्वालिटी बैग नहीं देते हो। फिर भी मैं मेरा मम्मा के पास डांट खा के यही दुकान में आके लिया, बट आप देखो कैसे बिहेव कर रही हो, मेरा बैग है, मैं बोल रही हूँ मैं चूज़ करके रखा है, कोई आके ले चला गया, बस हो गया उनकी बैग। उस भैया से पूछो मैं कितनी देर से इस बैग को लिया था, कितनी देर से ढूंढ रही थी। ऐसे इतनी फड़ एक वैल्क्यूनो टूटने की जैसे कवि बकती है। एंड वो भैया भी ऐसे ही देखते हैं, पता नहीं इसे क्या हो गया लड़की को, ये बैग ही तो है, इतना क्यों, इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। एंड वो अंदर जो होते हैं ढूंढ के उठा के देते हैं ना, वो भैया बोलते हैं हाँ भाई साहब ये पहले ही आ गई है लड़की, बहुत देर से ढूंढ रही थी, पता है मुझे आधा घंटे से मुझे पका दिया इसने, ये डिज़ाइन चाहिए, ये कलर चाहिए, फाइनली मिला इसे ये बैग, बहुत देर से ढूंढ रही है, इसकी है, ये पहली यही तो ढूंढी। तो ये सब बात करते हैं ना, मित्रा को समझ आ जाता है अगर मैं ये बैग ले ली ना बहुत मुझे डांट पड़ेगी, मुझे नहीं चाहिए ये बैग। वो समझ लेती है कि कवि का है, मतलब वो सामने वाली लड़की का है। बहुत मैच्योरली वो क्या करती है, वो बैग उठाती है, कैशियर के पास देती है एंड वापस दुकान के अंदर चली जाती है दूसरा बैग ढूंढने के लिए। एंड हमारी कवि देखती है, वो समझ नहीं आता है, वो बस गुस्सा होता है उसकी माइंड में, ऐसे कैसे कोई भी मेरा बैग उठा लेता है, 2 मिनट के लिए रख के क्या गए, उठा के ले गए, ऐसे वो सोचती है। एंड वो वही खड़ी होती है, उसे पता नहीं उसे, और उसे गुस्सा आता है बस, वो जो बॉल मारा, वो जो पीछे घर के स्टोर पे लगाया, एंड उसकी जो सारी चीज़ वो जो लेती है वही लेना, ये सब क्या है, ये पीछे क्यों पड़ी है मेरी, ऐसे वो देखती है। अभी भी स्टिल वो उसे देखती नहीं, उसका मास्क लगाया है, बट उसका जो अपीयरेंस तो समझ आ जाता है ना, मास्क एंड उसकी बाल का कलर, उसकी डिफरेंट, उसकी फिज़िकल स्ट्रक्चर, ये सब है ना, ये देखती है। वो वही खड़ी होती है। वो भैया पूछते हैं बेटा मिल गया तुम्हारे बैग? और वो लड़की दे गई, वो तो अच्छी लड़की है, वो तो दे दिया, उसने कुछ नहीं बोला, ऐसे वो भाई बोलते हैं। तो हमारी कवि को गुस्सा आता है, क्या मैं क्या उसकी बैग ले रही हूँ क्या भैया आप क्या बात कर रही हो, मैं तो मेरी बैग ले रही हूँ, मैं तो पहले ली थी, मैं तो यही तो समझा रही हूँ, मैं आधा घंटा से ढूंढ रही थी उस बैग को, आपको क्या लगता है मैं दूसरों की बैग ले आएंगी क्या उस लड़की की तरह? ऐसे वो बोलने लगती है, बड़ बोलने लगती है। उस शॉप वाला का तो उस दिन बहुत सुपर्ब हो गया। उस दिन वो शॉप वाले सोचते हैं कि ऐसी 2 कस्टमर आए दिन में, मेरा तो दिन बन जाएगा, ऐसे वो सोचते हैं। एंड ओके फ्रेंड्स, हम देखेंगे कल कभी वो बैग लेती है या नहीं, क्योंकि वो अभी स्टिल गुस्से में है, वो क्या डिसाइड करती है हम देखेंगे। एंड हमारी मित्रा नेक्स्ट क्या करेगी, क्या बैग लेगी, वो क्या सोचेगी, ये हमेशा क्यों मुझसे लड़ती है, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया, वैसे सब उसकी माइंड में होता है। एंड वी विल सी। तो चलो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।